गर्मजोशी से आपका स्वागत है इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मेरे संदेश का शीर्षक है उद्धार की पहचान करना क्रूस की 7 वाणियों के द्वारा। दोस्तों, हाल ही में हमने गुड फ्राइडे मनाया है और ये परंपरा रही है कि हम मनन करते जाएं उन 7 अद्भुत वाणियों पर जो यीशु ने क्रूस पर से कही थी। मैं इन 7 वाणियों पर मनन करते आया हूँ मेरी सेवकाई के 44 सालों में, और परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि मनन करें इन 7 वाणियों का एक ही शीर्षक पर। और वो शीर्षक जिस पर आज हम यहाँ मनन करने वाले हैं वो है उद्धार की पहचान क्रूस की 7 वाणियों के द्वारा। इन 7 वाणियों में से हर एक में यहाँ पर बहुत ही महान पहचान है और हमें अपने उद्धार के बारे में जानना है। दोस्तों, उद्धार तो बहुत ही ज़्यादा समझा जा सकता है, दूसरों को दे सकते हैं, और कई बार ये बहुत ही उलझा हुआ भी लगता है। लेकिन वचन कहता है कि उद्धार में बहुत ही महान ज्ञान है। लूका अध्याय 1 वचन 77 कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। क्या आपने इस वचन को सुना कि उद्धार का ज्ञान दे सकें? दोस्तों, परमेश्वर के अनुग्रह से आज बहुत से लाखों लाखों विश्वासी इस पूरे संसार में हैं। इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। लेकिन सवाल है कि कितनों के पास सच में उद्धार का ज्ञान है? कितने लोग सच में उद्धार को समझते हैं? कितने लोग सच में उद्धार के उपयोग को समझते हैं? कितने लोग सच में समझते हैं कि उद्धार में हमारा कर्तव्य क्या है? ये एक महान सिद्धांत है। मैं इस संदेश में यही तो करूंगा, और साथ ही आने वाले कुछ संदेशों में, कि हम देखें उस हर एक वाणी को जो यीशु ने क्रूस पर से कही थी, और उसमें से उद्धार के बारे में एक सुंदर सच्चाई हम देख लें। और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों, जितना ज़्यादा हमारे पास उद्धार का ज्ञान होगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पास उद्धार की सुगंध होगी। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। ये सच में बहुत ही अच्छा वचन है। उद्धार तो सुगंध है। सुगंध तो हमेशा सुंदर होती है। ऐसा जीवन जो जीने के योग्य है, ऐसा जीवन जो सुंदर है, ऐसा जीवन जो भरपूरी का है, ऐसा आशीष से भरा हुआ जीवन, सुगंध हम इसे कैसे पाते? हमें समझना होगा कि उद्धार किसके बारे में है। हमें समझना होगा, उद्धार के ज्ञान की गहराई समझनी होगी। जितना ज़्यादा हम समझेंगे कि उद्धार क्या है, जितना ज़्यादा हम पीछे चलेंगे, उतना ज़्यादा हमारा उद्धार की सुगंध से भरेगा। केवल इसी संसार में नहीं, पर आने वाले संसार में भी। आइए उस पहली वाणी को देखते हैं जो यीशु ने क्रूस पर से कही थी, और ये दी गई है लूका अध्याय 23 वचन 34 में। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। अब इस पहली वाणी में हम पाते हैं कि अधर्म के बारे में परख लेना। प्यारे दोस्तों, वहाँ की तस्वीर देखिए। वहाँ पर यहूदी थे, वहाँ रोमी थे जो यीशु को क्रूस पे चढ़ा रहे थे, और वो तो महान अपराध कर रहे थे, और यीशु उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। खैर, अगर हम इसे ईमानदारी से देखें, वो सच में नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। सच में वो ये सोच रहे थे कि वो तो यहूदी विचारधारा के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि यीशु तो उन बातों का विरोध कर रहे थे जो यहूदी विचारधारा में गलत थी। वो तो उस समय के शास्त्री और फरीसियों पर दोष लगा रहे थे, और साथ ही यीशु ने बदल दी पुराने नियम की कुछ आज्ञाओं को
अपने 4 सुसमाचार में। तो यहूदियों ने यही सोचा कि यीशु मसीहा नहीं है, ये तो झूठा है, ये तो एक साधारण मनुष्य है। और उन्होंने ये सोचते हुए कि वो यहूदी विचारधारा के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, तो उसे क्रूस पर चढ़ाया। यीशु को पहली वाणी जो यीशु ने क्रूस पर से कही थी वो ये थी कि पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कई बार ये कहा जाता है कि यीशु ने उन्हें क्षमा किया। नहीं, यीशु ने क्षमा नहीं किया था। यीशु ये प्रार्थना कर रहे थे कि हे स्वर्गीय पिता, इन्हें क्षमा कर। मुझे नहीं लगता उन्होंने क्षमा स्वीकार की। वो तो अपनी ढिठाई में ऐसे ही बने रहे, अपने मन की कठोरता में। काफी समय तक, उनके मरने तक, उन्होंने सोचा यीशु को मारने के द्वारा वो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर की क्षमा नहीं खोजी शुद्धिकरण के लिए, और इसी के कारण उन्होंने क्षमा नहीं पाई। वो मर गए और वचन के अनुसार वो नरक में चले गए। प्यारे दोस्तों, अधर्म के बारे में परखना, अब ये सब उद्धार नहीं पाए लोग थे, हम ये जानते हैं। लेकिन हम में से जो उद्धार पाए उनके बारे में क्या? यहां तक कि मसीह जीवन में ऐसे कुछ अधर्म हैं जो बने रहते हैं। ये फर्क क्या है? ये लोग जिन्होंने अधर्म किए बिल्कुल अनजाने में ही, लेकिन मसीह जीवन में लोग अधर्म तो करते हैं पूरी तरह जानते हुए कि ये गलत है, पूरी तरह जानते हुए कि ये तो अधर्म है, पूरी तरह जानते हुए कि ये उनके उद्धार के विरुद्ध में है, पूरी तरह जानते हुए कि इसके द्वारा यीशु को दुखी कर रहे हैं। पहली वाणी जो यीशु क्रूस पर से कहते हैं वो हम सबसे कहते हैं, यहां तक कि मुझसे भी। मसीही जीवन में हम हर कोशिश करते हैं कि जिए एक पवित्र जीवन, एक धार्मिकता का जीवन, ऐसा जीवन जो प्रभु को प्रसन्न करने वाला है, वचन का पालन करने वाला, प्रभु के उद्देश्यों को पूरा करने वाला। लेकिन प्यारे दोस्तों, वास्तविकता तो ये है, क्योंकि हम में अभी भी पुराना स्वभाव है, क्योंकि अभी हम में पुराना मनुष्यत्व है, हम ऐसे काम करते हैं जो कि गलत हैं। ये तो हमारे अधर्म हैं। देखिए, दो अलग तरीके हैं जिनके द्वारा हम मसीह जीवन में अधर्म को देख सकते हैं। इसमें पहला अधर्म तो ये है कि हम ऐसे काम करते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। दूसरे शब्दों में, पाप करते हैं। देखिए, ऐसी बहुत सी आज्ञाएं हैं परमेश्वर के वचन में जो हमें बताती है कि पाप न करें। और मसीह जीवन में, हाँ, हमारे पुराने स्वभाव के कारण हमारे पूरे मसीह जीवन में हम ऐसे काम करते हैं जो हमें रोकते हैं कुछ काम करने से। हमें खुद के जीवन को जांचना है। हमारे पूरे मसीह जीवन में हम बहुत से पापों पर जयवंत होते हैं, लेकिन 1, 2 या 3 बहुत ही ढीठ होते हैं। वो वहीं पर रहते हैं, वो हमें बंधन में रखते हैं। दोस्तों, हमें इन बातों को खोजना होगा और पश्चाताप में यीशु के पास आना होगा और उससे क्षमा मांगनी होगी कि क्रूस की सामर्थ के द्वारा शुद्ध किए जाए। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों, हम जानते हैं ये 1, 2, 3 पाप हैं हमारे मसीह जीवन में। ये तो हमारे जीवन में बहुत से दर्द और दुख खोलते हैं, बहुत सी मुश्किलें और समस्याएं लाती हैं। शायद ये 1, 2 या 3 पाप हमें रोके रखते हैं परमेश्वर के करीब आने से, कि उससे और प्रेम करे, उसके पीछे और चले, कि उसकी और सेवा करे। वो रुकावट के पत्थर हैं। और यही तो होता है प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सारे पाप हमसे चुरा लेते हैं उद्धार के आनंद को। डॉक्टर बिली ग्राहम, इस पृथ्वी पर रहे हुए सबसे महान प्रचारक, उन्होंने कहा, जब विश्वासी पाप करता है, परमेश्वर के साथ का उसका संबंध नहीं टूटता है, पर उसकी संगति टूटती है। हर एक पाप परमेश्वर और हमारे बीच में एक रुकावट है, जब तक कि हम उसके पास ना आए, पश्चाताप करते हुए कि क्षमा पाए।
जब तक कि हम पर्दा न उठाए, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते हैं। प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, मनन के लिए, यहाँ तक कि संगति के लिए भी। देखिए, मसीह जीवन में ऐसा ही होता है। हम कई घंटों तक प्रार्थना करते हैं। जिस पल हम अपना सिर झुकाते हैं, हम वस्तुओं की बड़ी लिस्ट लेकर आते हैं। हे पिता, मुझे ये दीजिए, वो दीजिए, इसे दूर कीजिए। ये और वो बड़ी लिस्ट होती। पर बात तो ये है, हर एक बार जब हम अपना सिर झुकाते हैं तो रुकावट होती है। एक पर्दा है जो पड़ा हुआ है, और ये तो पाप का पर्दा है। और जब तक कि हम पश्चाताप के द्वारा इस पर्दे को न उठाए और क्षमा न मांग ले, और जब तक यीशु के लहू के द्वारा धोए न जाए, प्यारे दोस्तों, हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं उस महापवित्र स्थान में कि प्रार्थना करें और परमेश्वर के द्वारा सुने जाए। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 19 के अनुसार, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसीलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। वो प्रायश्चित जो यीशु ने क्रूस पर किया, उसने वो पर्दा उठाया ताकि हम उस महापवित्र स्थान में आ सके, परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना के लिए या प्रार्थना के लिए। और हमारे मसीह जीवन में यही सिद्धांत तो उपयोगी होता है। जब भी हम आराधना के लिए आते हैं और हर समय जब हम प्रार्थना के लिए सिर झुकाते हैं, हम बस ऐसे ही चलकर नहीं आते। हम केवल ऐसी प्रार्थना शुरू नहीं करते हैं। देखिए, एक काम है जो कि हमें करना चाहिए, और ये दिया गया है इब्रानियों अध्याय 10 में वचन 22। देखिए, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। महान वचन है। हमें ये महान सौभाग्य मिला है कि महापवित्र स्थान में प्रवेश करें, यहोवा परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में, आराधना में, प्रार्थना में और मनन करने में। और आप ऐसे ही नहीं आ सकते हैं। हमारे पास सौभाग्य है, लेकिन आने का एक मार्ग है, और वो मार्ग है, जैसे ये वचन बताता है, विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर। इसका सरल अर्थ है, जब भी आराधना के लिए आते हैं और जब भी प्रार्थना में सिर झुकाते हैं, तो पहले कुछ मिनट हमें अपने दिल को जांचना है, और अगर हमने कोई पाप किया है तो सच्चे पश्चाताप से उसका अंगीकार करें। पूरे हृदय से यीशु की क्षमा आप खोजिए और यीशु के बहुमूल्य लहू से खुद को धोएं और क्षमा प्राप्त करें, शुद्ध हो जाए। तभी हम आ सकते हैं उस परमेश्वर की उपस्थिति में, उस महापवित्र स्थान में, और स्वर्गीय पिता स्वीकार करेंगे हमारी स्तुति, आराधना और हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी मुश्किलें और हमारी सारी बातों को। ये कितनी महान सच्चाई है। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्षमा के बिना हम तो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते, यहाँ तक कि हमारे प्रतिदिन के मसीह जीवन में भी। और फिर दूसरे तरह का अधर्म होता है, और वो है कि हमें जो काम करना चाहिए उन्हें हम नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, कि उन आज्ञाओं को पूरा करना जो हमसे कहते हैं कि उन्हें पूरा करें, कि उन्हें करें, कि उनका अनुकरण करें। इस वचन को सुनिए, याकूब अध्याय 4 वचन 17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। ये महान है। सामान्य रूप में हम सोचते हैं कि हमें जो नहीं करना चाहिए वो करना ही तो पाप है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम हमें करना चाहिए उसे नहीं करना ही तो पाप है। ये बहुत ही अद्भुत है मेरे दोस्तों। जब भी हम आराधना के लिए आते हैं, जब भी हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, महापवित्र स्थान में आते, हमारे स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में हम आते हैं, हमें अपने हृदय को जांचना है, जैसे कि क्या मैंने वो काम नहीं किया है जो आपने करने के लिए कहा है। बाइबल में ऐसी बहुत सी आज्ञाएं हैं
जो हमें कुछ करने के लिए कहती है कि उन्हें पूरा करें। परमेश्वर जानते हैं कि हम तो मनुष्य हैं, हम गिरते हैं, हम कमज़ोर हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं हमारे उद्धार में कि हर एक आज्ञा को पूरी करे जो यीशु ने कहा है कि इसे पूरा करे। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हर एक आज्ञा को पूरी करे जो कहती है इसे करो, इसे पूरा करो। हमें उसे कोई बड़ा पहाड़ नहीं बनाना है कि उसके नीचे आए, नहीं। एक दिन एक समय में हमने उद्धार पाया, हम अनुग्रह में हैं, हम परमेश्वर का परिवार हैं, परमेश्वर की संतान हैं। फिर भी परमेश्वर की संतान के रूप में जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, हमें उन आज्ञाओं को पूरी करना है जो यीशु हमें कुछ करने के लिए कहते हैं। और हर समय जब हम आराधना में और प्रार्थना में आते हैं तो हमें इस बारे में सोचना है, यीशु अगर ये आज्ञा है जो आपने कहा है कि इसे करो और मैं नहीं कर रहा हूं, ये परख बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे अधर्म को हमें पहचानना है, यानी वो जो काम हमें नहीं करने चाहिए वो हम कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर एक और अद्भुत बात मैं आपको बता दूं। ऐसा क्यों है कि उद्धार में परमेश्वर ने कहा, मैं जो चाहता हूं कि तुम न करो उन कामों को तुम न करो। दूसरे शब्दों में, पाप करना। क्यों? क्योंकि ये केवल परमेश्वर के दिल को दुख ही नहीं करता जब भी कोई आज्ञा हम तोड़ते हैं ताकि किसी पाप को हम पूरा करें, तो वो जो पाप है वो हमारे जीवन में परेशानियां लेकर आता है, हमारे जीवन में दर्द और दुख लाता है। इस वचन को सुनिए, भजन 107 वचन 17। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। बहुत स्पष्ट है। देखिए, जब भी कोई आज्ञा तोड़ी जाती है, किसी भी आज्ञा को जो हमें कुछ नहीं करने के लिए कहती है, तो उसका परिणाम तो क्लेश है। जो भी नाम दीजिए, चाहे वो शराब पीना हो, बुरी लतें हो, नफरत हो, बदला हो, जलन हो, कड़वाहट हो, हर एक पाप तो दुख और पीड़ा का पैकेज होता है। और इसलिए यीशु कहते हैं हमें जयवंत होना है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो पहली बात हमें ये प्रार्थना करनी है कि यीशु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे धो दीजिए, मुझे बल दीजिए, मुझे सामर्थ दीजिए, मेरा हृदय बदल दीजिए कि मैं वो काम न करूं जो कि मुझे नहीं करने चाहिए। और जब उन आज्ञाओं को पूरा करने की बात आती है जो हमें कुछ करने के लिए कहती है, तो उसका परिणाम क्या है दोस्तों? हर एक आज्ञा जो यीशु हमें करने के लिए कहते हैं वो तो आशीष का बंडल है। धर्मी के मार्ग में जीवन होता है, प्रभु का वचन कहता है। नीति वचन अध्याय 12 वचन 28 में हर एक आज्ञा जो हम पूरी करते हैं वो खोलती हैं जीवन, शांति, आनंद, आशीष, परिपूर्णता हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारे संबंधों में, जो कुछ हमारे पास है उसमें। जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रार्थना करनी है हर एक प्रार्थना में कि यीशु क्षमा कीजिए अगर मैंने ऐसा कुछ किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। यीशु मुझे क्षमा कीजिए कि अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो कि मुझे करना चाहिए। और इस तरह का पश्चाताप, इस तरह का प्रार्थना का जीवन, जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, दिनों दिन, दिनों के बाद दिन, क्रूस की सामर्थ खोली जाएगी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, और आप और मैं धीरे धीरे शुद्ध किए जाएंगे। हर एक दिन, प्रतिदिन हम पवित्रता में बढ़ते जाएंगे और वो पवित्रता हमें अद्भुत आशीषें देगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी वाणी को देखते हैं जो यीशु ने क्रूस पर से कही थी, और ये दी गई है लूका अध्याय 23 वचन 43 में। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये जो दूसरी वाणी है ये जुड़ी है किसके साथ? अंधेपन की परख के साथ।
हम ये अंधापन कहाँ पर देख सकते हैं? पहले चोर में। वो अपने पाप के बारे में इतना अंधा था, वो अपने अधर्म के बारे में इतना अंधा था। यीशु क्रूस पर जो प्रायश्चित कर रहे थे उसके बारे में वो पूरी तरह अंधा था। वो हृदय के कठोरपन के लिए अंधा था। यीशु ने उन दोनों को अवसर दिया था कि वे अपने अंधेपन से बाहर आए। पहला जो चोर था वो भी इस तरह अंधेपन में था, लेकिन उस क्रूस पर कुछ अद्भुत काम हुआ। जो दूसरा चोर था उसने आत्मिक अंधेपन को पूरी तरह त्याग दिया था और उसने प्राप्त किया बहुत ही महान आत्मिक प्रकाशन पाया। अंधापन चला गया और प्रकाशन आ गया। और दूसरे चोर ने कौन सा प्रकाशन पाया था? वो पहले चोर की ओर देखकर कहता है, क्या तू नहीं जानता? जो कुछ दंड हमें दिया जा रहा है हम उसी के काबिल हैं। प्रकाशन पाया। हम अपने अधर्म का फल यहां पर भुगत रहे हैं। ये प्रकाशन था। यीशु की ओर देखकर इस दूसरे चोर ने कहा, ये मनुष्य, इसने कोई पाप नहीं किया है। ये प्रकाशन था। बाकी सबसे बढ़कर उस दूसरे चोर ने महान प्रकाशन पाया, ज्योति पाई। उसने यीशु की ओर देखा और जान लिया कि यीशु मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं। और यही कारण है कि उसने यीशु से कहा, यीशु, जब तू अपने राज्य में आएगा कृपया मुझे स्मरण करना। ये तो महान प्रकाशन था। पहले चोर के आत्मिक अंधेपन ने उसे नरक में डाल दिया। दूसरे चोर के आत्मिक प्रकाशन ने उसे दे दी पापों की क्षमा, शुद्धिकरण और उद्धार। बस अगले ही कुछ पलों में वो अनुभव कर रहा था यीशु के साथ में स्वर्गलोक का, अनंत जीवन का। प्यारे दोस्तों, इस दूसरी वाणी के संबंध में आत्मिक अंधेपन की परख मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ तक कि मसीह जीवन में ऐसे आत्मिक अंधापन रहता है। पहले तो पाप के प्रति अंधापन। इफिसियों अध्याय 4 वचन 18 और 19। देखिए, मसीह जीवन आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ मसीह विश्वासी वो तो अपने पापों के लिए अंधे होते हैं। वो जानते हैं ये गलत है, पर अपने हृदय कठोर कर लिए वो अपने पापों के लिए अंधे हैं। खैर, मैं पाप के बारे में बहुत कुछ बता रहा हूं। दूसरी वाणी हमसे ये कहती है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपने जीवन में किसी भी पाप के लिए अंधे न रहें। इसे जान ले, इससे पश्चाताप करे, इसका अंगीकार करे, प्रभु से क्षमा मांगे, उस पर जय पाने के लिए उसकी सामर्थ मांगे, और तब सुंदर मसीह जीवन खुल जाता है। और दूसरी बात है अपने ही भाई से नफरत करने का अंधापन, और ये पाया जाता है पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 9 में। मसीह जीवन में भी हम प्रेम करते हैं लगभग सभी से, बस केवल 1, 2 या 3 उन लोगों से बस नफरत करते हैं। कुछ लोग तो कुछ लोगों के बारे में बहुत ही कड़वे होते हैं। वो उनसे बातें नहीं करते हैं, वो एक शत्रुता बनाते हैं, नफरत रखते हैं, वो उन्हें दूर रखते हैं और जीवन भर अपने भाई से नफरत करते हैं। अब ये भाई यानी कौन है? या आपकी पत्नी हो सकती है, या आपके पति, आपके बच्चे, आपके भाई या बहन, रिश्तेदार, मित्र, कलीसिया के सदस्य, चाहे वो जो भी हो। दूसरी वाणी जो यीशु ने क्रूस पर से कही थी, उस नफरत को दूर कीजिए। उस व्यक्ति के पास जाइए, उनसे मेल मिलाप कीजिए। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उनसे क्षमा मांग लीजिए। अगर उन्होंने आपके विरुद्ध में कुछ गलत किया है तो उन्हें माफ कर दीजिए। और यही तो मसीह जीवन में अनुग्रह है। क्रूस की सामर्थ तो नफरत की सामर्थ को तोड़ती है। आपको इसे समझना है। और मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन में हर कोई हमारा मित्र ही होना चाहिए, और एक भी हमारे शत्रु के रूप में ना हो। और फिर देखिए, तीसरी तरह का आत्मिक अंधापन है, और वो तो ढोंग का अंधापन है।
मत्ती अध्याय 23 वचन 26। जानते हैं, एक दूसरे से स्पष्ट कह दे, चाहे आप कितने भी अच्छे व्यक्ति क्यों न हो, ऐसे जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का ढोंग होता है। यही वास्तविकता है और हमें वो खोज निकालना है। ये ढोंग क्या है कि भीतर में एक होना यानी बुरा होना और दूसरों के सामने ऐसे दिखाना कि हम बहुत ही अच्छे हैं। ये ढोंग है, इससे पीछा छुड़ा ले। फिर एक और अंधापन है, यह आत्मिक अंधापन है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 1। देखिए, ऐसे बहुत कुछ अंधापन है जो कि आत्मिक अंधेपन से जुड़ा है। आत्मिकता बहुत ही सुंदर बात है। वचन कहता है, आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। मसीह जीवन में आपको प्रतिदिन बदलते चले जाना है। आत्मिक बच्चे होने से परिपक्व विश्वासी बनना है आत्मिक रूप में। प्यारे दोस्तों, और दूसरी वाणी हमसे ये कहती है कि अगर इस तरह से ये 4 अंधेपन हैं तो यीशु के पास पश्चाताप करके आइए, उससे क्षमा मांगिए, शुद्ध हो जाएं, आंसू बहाए कि क्रूस की सामर्थ और पुनरुत्थान की सामर्थ प्राप्त करें कि बदल दें इस 4 तरह के आत्मिक अंधेपन को। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद जो हमारे लिए क्रूस पर मर गया। और प्रभु, इन अद्भुत 7 वाणियों के लिए धन्यवाद। हर एक साल जैसे इस पर मनन करते हैं, इसमें से नई सच्चाई पाते हैं। प्रभु, आज आपके वचन के लिए धन्यवाद कि पहली वाणी जो यीशु ने कही थी हमसे कहती है कि हम परख ले कि क्या किसी तरह से कोई अधर्म हमारे भीतर है। और दूसरी वाणी में आप हमसे कहते हैं कि हम जांच ले कि क्या हम में कोई आत्मिक अंधापन है। आत्मिक अंधापन हमारे जीवन में है। हे प्रभु, इन 2 बातों को परखने में मदद कीजिए कि पश्चाताप करते हुए हम आपके पास आए, आपसे क्षमा मांग ले, धोए जाए, शुद्ध हो और आपके क्रूस और पुनरुत्थान की सामर्थ को प्राप्त करें और पवित्र आत्मा की सामर्थ को कि धार्मिकता का जीवन हम जीते चले जाएं और आत्मिकता में उत्तम ऐसा जीवन जीते जाए जिसके द्वारा इस पृथ्वी पर हम जीवन और शांति का अनुभव करें। वचन को बहुतायत से आशीष दीजिए हमारे मसीह जीवन में। हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको दिया है यह आपके लिए बड़ा आशीष का रहा है। मैं आपको न्योता देता हूं कि इस टेलीविजन सेवकाई में आप मेरे साथ में पार्टनर बनिए। देखिए, इस समय में मैं दे रहा हूं, मसीह विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से संदेश दे रहा हूं 4 भाषाओं में, हिंदी, मलयालम, तेलुगु और इंग्लिश में। और इसमें अवश्य ही बहुत सा खर्च जुड़ा है। लाखों और लाखों लोग वो इन संदेशों को सुन रहे हैं और बड़ी आशीष पा रहे हैं और वो परमेश्वर के वचन से अद्भुत सच्चाई को जान पा रहे हैं। मैं आपको न्योता देता हूं कि आप मेरे साथ पार्टनर बनिए। आप में से जो लोग इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन भेजना चाहते हैं तो कृपया इस QR कोड को नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए अपने सेलफोन पर और आप आसानी से अपनी भेंटें भेज सकते हैं। और साथ ही इस गूगल पे नंबर को नोट कीजिए और आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं गूगल पे के द्वारा या पेमेंट के लिए दूसरे तरीकों से, या फिर अगर आप मनी ऑर्डर भेजना चाहते हैं या फिर चेक, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस एड्रेस को आप नोट कीजिए। अगर आप में से कोई एक प्रोग्राम का स्पॉन्सर बनना चाहता है, कृपया नोट कीजिए ये नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है। आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और मेरे ऑफिस से आपको जानकारी दी जाएगी कि आप कैसे एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपके प्रत्युत्तर की राह देख रहा हूं। तो आइए अपने सिर झुकाएं बेनेडिक्शन के लिए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ में बनी रहे, हमारे परिवार और हमारी सेवकाई के साथ अब से लेकर युगान युग तक। आमीन।